हेलो, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सीपीआर और बीएलएस। ये लेक्चर हिंदी में है और आप यदि इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और भी अन्य लेक्चर देखने के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट। यह जो ट्रेनिंग है या लेक्चर है हम कह सकते हैं, ये सबको सीखना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड से है या मेडिकल फील्ड से नहीं है। बीएलएस का मीनिंग क्या होगा? बीएलएस का मीनिंग है एक ऐसी चिकित्सा देखभाल, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग रोगियों के या पीड़ितों के दिल और फेफड़ों के रुकने के बाद उन्हें फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है, जब तक कि उन्हें अस्पताल में पूर्ण चिकित्सा देखभाल के लिए नहीं पहुंचा दिया जाता। यह एक प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है, जिसमें अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सक, एम्बुलेंस के स्टाफ, पैरामेडिक्स और जो फर्स्ट एडर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है फर्स्ट एड की, वो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और अगर आपने सीख रखा है तो आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने इसकी ट्रेनिंग ली हुई हो। तो आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको इस विषय पर मिल सके। इंडिकेशन ऑफ बीएलएस यानी कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिनमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट या सीपीआर देते हैं। पहला है कि डेथ विद इन 10 मिनट्स। यदि आपने एक अटेंड किया है एक केस जिसकी 10 मिनट पहले में डेथ हुई है, तो आप सीपीआर शुरू कर सकते हैं, बट अर्लियर इज द बेस्ट। जितना जल्दी हो सके आप शुरू करें। ड्रग ओवरडोज की कंडीशन में, जिसमें हार्ट रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया है, ड्राउनिंग की कंडीशन में डूब गया है कोई व्यक्ति, पॉइजनिंग है और शोक में चला गया है, तो इन कंडीशन में हम बीएलएस शुरू कर सकते हैं। याद रखें कि रेस्पॉन्स टाइम जो है वो क्विक होना चाहिए, क्योंकि हमने यह कहा है कि 10 मिनट क्रूशियल हैं, बट जितना जल्दी हो उतना ही बेटर है। क्योंकि ये जो 10 मिनट है इसमें भी ब्रेन डेथ के चांसेस रहते हैं। दिल की धड़कन रुकने के बाद टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 0 से 4 मिनट, जो पहले 4 मिनट है उसमें ब्रेन डेथ के चांस बहुत ही कम है, पूरी 100% रिकवरी हो सकती है। 4 से 6 मिनट में कम चांस हैं ब्रेन डेथ के, बट जो बाद का टाइम है 6 से 10 मिनट, इसमें बहुत ज़्यादा चांस है। और 10 मिनट के बाद तो ब्रेन डेथ है ही, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अब आप जब पहुंचते हैं एक ऐसी साइट पे जहां आपको बीएलएस का यूज करना है, तो सबसे पहले आप कोलैप्स्ड क्लाइंट की को असेस करेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, और असेस करने के पहले आप स्थान की सुरक्षा देखेंगे कि आप और जो रोगी है दोनों सेफ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हो कि गाड़ी में आग लगी हुई है, वहीं सीपीआर दे रहे हैं, धमाका होगा और काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप असेस करेंगे तो उसको हिलाएंगे, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। यदि रेस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अगर कोई जवाब नहीं आता है तो फिर आप चेस्ट कंप्रेशन का समय कम करने के लिए जल्दी से जल्दी चेक करेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है या नहीं। तो इसके लिए आप कैरोटिड पल्स चेक करेंगे और श्वसन की जांच करेंगे। कैरोटिड पल्स यहाँ से, ठीक है, और सांस आ रहा है या नहीं, रेस्पिरेशन चल रहा है या नहीं। यदि अभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो आप चलेंगे बीएलएस के लिए। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अनुसार एबीसी नहीं है, अब सीएबी है। सीएबी मतलब सबसे पहले हमें चेस्ट कंप्रेशन पे ध्यान देना है, सर्कुलेशन पे ध्यान देना है। क्यों सर्कुलेशन पे ध्यान देना है? क्योंकि हमें ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचानी है जो एटलीस्ट ब्लड में है, ठीक है। तो सर्कुलेशन हमें वहां पर शुरू करना है। तो सी मीन्स सर्कुलेशन या कार्डियक कंप्रेशन, ए मीन्स एयरवे ओपनिंग और बी मीन्स ब्रीदिंग। सर्कुलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, और बच्चों में ब्रेकियल पल्स, इन्फेंट्स में और न्यूबॉर्न्स में ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, तो हम जीवन बचाने का बीएलएस शुरू करेंगे। और सबसे पहले इसके लिए कॉल करेंगे 112 पे, या किसी जो भी बाई स्टैंडर है जो पास में खड़ा हुआ है उसको कह देंगे कि कृपया आप 112 पे कॉल कीजिए और उनको सिचुएशन बताइए, जगह बताइए। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको देके आप अपना सीपीआर का प्रोसेस शुरू करेंगे, कार्डियक कंप्रेशन का। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको
ध्यान हमेशा यही रखना है, कीप इन योर माइंड दैट जो हमने ये कॉल करने का सिस्टम है वो भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन है। कैसे? यदि आपके सामने कोलैप्स हुआ है तो आप पहले कॉल कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास टाइम है 4 मिनट का रोगी के पास, और हमने कॉल कर दी तो उसी 4 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, यानी उसको एक्सपर्ट हेल्प मिल जाएगी और ब्रेन डैमेज कम से कम होगा। और यदि आपके सामने कोलैप्स नहीं हुआ है तो अब आपको पता नहीं है कि कितना टाइम हो गया, हो सकता है 4 मिनट होने ही वाले हो, तो पहले आप कंप्रेशन दे दो ताकि ब्रेन को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट प्रोवाइड चेस्ट कंप्रेशन फॉर 2 मिनट देन कॉल। ओके, और आस्क समवन टू कॉल। इट डिपेंड्स के वेदर यू आर अलोन और नॉट, यदि आप अकेले हैं या कोई यहाँ पर आपके लिए सहायता के लिए है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कार्डियक कंप्रेशन में, कि ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचानी है। जो ऑक्सीजन ब्लड में इस समय है वही अगर सर्कुलेट होके ब्रेन सेल्स तक पहुंच जाती है तो उसको काफी ब्रेन को हेल्प मिलती है, और हमारा जो टोटल टाइम है हमारे पास उसकी जान बचाने का वो इंक्रीज हो जाता है। यदि आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें बिफोर गिविंग रेस्क्यू ब्रीथ्स, मीन्स CAB रादर देन ABC, टू रिड्यूस द डिले फॉर फर्स्ट कंप्रेशन। फर्स्ट कंप्रेशन हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू होना चाहिए। रेस्क्यू ब्रीथ पहले नहीं देनी है, पहले हमें CPR देना है, ये माइंड में बिठा लेना है नई गाइडलाइन के अनुसार। अब हम आते हैं कि जब हमें CPR देना है तो हमें ध्यान रखना है कि जो रोगी है उसे फ्लैट सरफेस चाहिए। ठीक है, यदि लोहे का बेड है जैसे हॉस्पिटल में होता है तो बेड पे ही रखा जा सकता है, बट अगर लकड़ी का है तो भी, अदरवाइज नीचे भी हम फ्लैट सरफेस पे उसको लिटा सकते हैं। टेढ़ा इस प्रकार का या आधा हेड एंड अप हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप शुरू करेंगे कार्डियक कंप्रेशन। हमारा जो मेन मोटो अब रहेगा वो रहेगा कि हमारा जो लेवल है वो पेशेंट के लेवल के बराबर होना चाहिए, हमारे नीज का, जब हम बैठे हैं तो। ठीक है, और यदि रोगी उस बेड के ऊपर है, नीचे उसको नहीं लाया जा सकता, तो बेड की ऊंचाई कम करें, और यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप बेड पे चढ़ जाएं और घुटनों के बल वहां पर बैठें ताकि आप अपना पोजीशन सही वहां पर मेंटेन कर सकें। हाथों की पोजीशन आपकी कैसी रहेगी CPR के दौरान? CPR के दौरान आपके हाथों की पोजीशन इस हिसाब से आपको रखनी है कि आपका राइट हैंड, मान लो राइट हैंड को आप पहले रखेंगे स्टर्नम के ऊपर, इसका बेस, और अंगुलियां ये सीधी रहेंगी। लेफ्ट हैंड की अंगुलियां इसको इंटरलॉक करेंगी, और ये पोजीशन आपको रखनी है जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो स्टर्नम पे होनी चाहिए, डायरेक्ट निपल्स के बीच में। इसके बाद जब हम कार्डियक कंप्रेशन देंगे तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो कहीं से भी मुड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, और जब हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो शारीरिक कंधों का ताकत लगानी है या बॉडी वेट का ताकत लगानी है, एल्बो की ताकत ऐसे नहीं लगानी, सीधा रखना है, और इस प्रकार हमारा जो मूवमेंट है वो रहेगा। उससे क्या होगा कि जल्दी थकान नहीं होती है और जो कंप्रेशन होता है वो कंप्लीट होता है, अदरवाइज कंप्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। हार्ड मतलब कितना, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंप्रेशन दें तो कम से कम 5 to 6 सेंटीमीटर स्टर्नम दबना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होगा। और पुश फास्ट मतलब 100 से 120 पर मिनट की स्पीड से आपको कंटिन्यू कंप्रेस करना है। कितनी देर? इनिशियली 2 मिनट। ठीक है, और यदि आप बच्चे के लिए CPR कर रहे हैं तो आपको एक हाथ का यूज करना है जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, और यदि इन्फेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो 2 फिंगर या अंगूठे का उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार, और या चेस्ट को बीच में लेके और दोनों हाथों से इस प्रकार। ये इन्फेंट के लिए रहेगा। उसके बाद 2 मिनट आपने कंप्रेशन दे दिया, उसके बाद हम एयरवे पे आएंगे। एयरवे क्लियर करेंगे तो इसके लिए आप हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड करेंगे। तो हेड को पीछे टिल्ट करेंगे और चिन को ऊपर अंगुली से लिफ्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो टंग है जिसने एयरवे को रोक दिया है वो थोड़ा आगे आ जाएगी,
और हमारा एयरवे क्लियर हो जाएगा। और इसी के दौरान हमें ये भी देखना है कि जो अगर माउथ में कुछ है तो उसे भी हम हमारी अंगुलियों से निकाल देंगे और एयरवे को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम ब्रीदिंग चेक करेंगे कि सांस स्पॉन्टेनियस आ रही है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कई बार एयरवे क्लियर करने से ही सांस शुरू हो जाए। तो कैसे पता लगेगा? राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट, जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रही होगी और सांस आप फील कर सकते हैं। आप अपने चीक को रोगी के नाक के पास लेके जाएंगे तो उसके जो सांस आ रही है वो आपको फील हो जाएगी। यदि ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे 30:2 के हिसाब से CPR, यानी चेस्ट कंप्रेशन 30, 2 बार रेस्पिरेशन, चेस्ट कंप्रेशन 30, 2 बार रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। अब आपका आता है कि जब आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हैं तो उसकी सिस्टम क्या होना चाहिए। इसका सिस्टम ये है कि आप अपना जो लेफ्ट हैंड है वो उससे रोगी का नाक जो ठोड़ी है उसको ऊपर उठाएंगे और जो हाथ है एक वो फोरहेड पे रखेंगे और इस अंगुली से उसका नाक पकड़ेंगे, पिंच करेंगे ताकि हवा वहां से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि आपको तो मुंह में हवा डालनी है। और अपने मुंह से कंप्लीट एक लॉक करेंगे, सील करेंगे, पूरा अंदर हवा लेके जाएंगे और पूरा अंदर डाल देंगे। एक बार करेंगे और उसमें देखेंगे कि चेस्ट राइज और फॉल हो रही है क्या। यदि नहीं हो रही है तो बढ़िया है, दोबारा दे देंगे। नहीं हो रही है तो हम नेक की पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे और फिर दोबारा से दूसरी ब्रीथ दे देंगे। ठीक है, तो 2 हमें ऐसे ब्रीथ देनी है, चाहे दोनों सक्सेसफुल हो, चाहे एक सक्सेसफुल हो, चाहे दोनों ही ना हो, बट 2 ही बार ये प्रयास करने हैं। इसके बाद क्या है? उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू 30 टाइम्स, उसके बाद 2 बार रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा CPR का कंटिन्यू रहेगा 30:2 के हिसाब से। यदि आपके पास मास्क अवेलेबल है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की बजाय मास्क टू माउथ रेस्पिरेशन आपको प्रेफर करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मास्क इस प्रकार का होता है जो हम CPR के लिए यूज करते हैं। ऐसा करने पर यदि ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आप रोगी को रिकवरी पोजीशन दे देंगे, सेमी प्रोन पोजीशन होती है रिकवरी पोजीशन, और वेट करेंगे एम्बुलेंस का। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि CPR कब तक करना चाहिए या व्हेन टू स्टॉप CPR इस कंडीशन में। तो नॉर्मली हमें CPR बंद नहीं करना है जब तक कि या तो एम्बुलेंस नहीं आ जाए या जीवन के स्पष्ट संकेत आपको मिल जाते हैं, मतलब वो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, या AED आपके पास उपलब्ध है और उसका यूज आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर होता है तो उसका आप यूज कर सकते हैं, या आप करते करते दूसरा कर्मचारी या दूसरा व्यक्ति आ गया है जिसको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी है और वो CPR करना शुरू कर देता है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, फिर वो रेस्ट करेगा, आप शुरू कर सकते हैं। या कोई नहीं है, आप ही कर रहे हैं बट इतने थक गए हैं कि आप गिर गए हैं और आगे कर ही नहीं सकते तो कोई इलाज नहीं है, अदरवाइज करते रहना है। या साइट असुरक्षित हो जाती है, यानी उस जगह पर और रुकना खतरनाक हो सकता है तो फिर आप मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको CPR करना है या एम्बुलेंस आ जाती है। तो यदि एम्बुलेंस आ जाती है तो मरीज को जल्द से जल्द हम अस्पताल पहुंचाएंगे। इस प्रकार प्रॉपर तरीके से BLS और CPR करने से हम रोगी की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। आप ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप का नाम है नर्सिंग नोट्स, ये वाला लोगो आपको वहां मिलेगा, ज्वाइन कीजिए। नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे @student_support। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।